1990 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज़ से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। कौन है भाई आप? किससे मिलना है अजनबी? कौन? अरे बेटे भट्ट साहब हैं? जी जी। अरे यहाँ कैसे खड़े, कब आया? बैठे ना। आइए आइए बैठिए। मेरा क्या कसूर है? यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है? अभी सुख है, अभी दुख है। अभी क्या था? अभी क्या है? भाई देखिए भट्ट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, यानी गुस्से में इंसान की तवानाई बढ़ जाती है। आप अपनी तवानाई को बिला वजह एक नाक़िस अदीब पर ज़ाया कर रहे हैं। भाई आप ये देखिए कि आपकी तवानाई की मुल्क कौम को ज़रूरत है। कितनी शाहराएं आपकी तवानाई से रोशन हो सकती हैं। कभी सोचा कितने बच्चे बट ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ सकते हैं? सुभान अल्लाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने। आपने भट्ट साहब का मुस्तकबिल कैसा रोशन किया है। अब दोबारा मत कहना, बहुत लंबा जुमला था। मंजूर बेटे जी आप कुछ कहें। जी, अभी थोड़ी देर पहले छोटी बहर में एक बड़ी गजल कही है। मेरी हस्ती हुबाब की सी है और सूरत अजाब की सी है, उम्र तेरी शबाब की सी है और सरापा खिताब की सी है, एक करवट पे जी नहीं सकता, दिल की हालत कबाब की सी है। और कितने? 20 या 25। मुकर्रर 20 या 25। अबे जाहिल, आखिरी शेर के लिए मुकर्रर कह रहा हूँ। 20 या 25। एक करवट पे जी नहीं लगता, दिल की हालत कबाब की सी है। बंद करें ये बकवास शायरी और मेरा मकान खाली कर दें। दुनिया के सारे बड़े बड़े एक तरफ और मिर्जा तुम अकेले एक तरफ। इंसान किसी लूमड़ को घर दे दे, लेकिन फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वालों को न दे। ये घर कभी मेरा गुलशन था। गुलशन का खुदा हाफिज, अच्छा गाना था। अर्ज किया है, अगर हम मालिके मकान होते और आप किरायादार होते तो फिर डुबोया हमको होने ने न होते तुम तो क्या होते। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। इतने खूबसूरत होते पहले कभी किसी ने एक साथ नहीं बांधे। अगर आपके पास पैसा न होता, सिर्फ दिमाग होता तो फिर क्या होता? भट्ट साहब, होते से होता। तो फिर क्या हमें आपसे किराया मांगने की जुर्रत होती? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने। पहले होते से होता और फिर होता से होती। भट्ट साहब, इस दफा तो आपको भी मुकर्रर कहना पड़ेगा। मैं मुकर्रर उस वक्त कहूंगा जब आप मेरा मकान खाली कर देंगे, और मैं वादा करता हूं कि सारी जिंदगी मुकर्रर मुकर्रर कहता रहूंगा, बस आप मेरा मकान खाली कर दें। देखिए भट्ट साहब, आपका किराया मिल जाएगा आपको। आप ये भूल रहे हैं कि मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है, और आप भी शायद ये भूल रहे हैं कि मेरे चचा कमिश्नर थे। कहाँ के कमिश्नर थे? ओथ कमिश्नर थे। ओथ कमिश्नर? जी हाँ, ओथ कमिश्नर। एक सड़क के किनारे एक सरसब्ज नीम के तले एक मेज लगाए बैठे रहते थे। अरे वो तो खराबी हो उस कचरे के ट्रक वाले की कि बजाय फुटपाथ के वो चचा की मेज के ऊपर से गुजर गया और चचा मरहूम वहीं ओथ का ढेर हो गए। चचा के लिए बेटे ओथ। जी ओथ। अब्बा ओथ नहीं, फातिहा। हाँ बेटे फातिहा। सारे खानदान वाले मना करते थे, बट ना जा, मिर्जा से एक आना नहीं मिलेगा। किसी ने सच कहा है कि यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। अभी कुछ है, अभी दुख है, अभी क्या था, अभी सुख है। एक बात बताइए, डिप्टी नजीर अहमद के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है। ला हौल वला कुव्वत। अरे इतने आसान और सीधे सवाल का इतना टेढ़ा और उल्टा जवाब।
मैं आपसे डिप्टी नजीर अहमद के बारे में पूछ रहा हूँ, आप डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहे हैं। डिप्टियों में कुछ तो तवाजुन होना चाहिए। मेरे ख्याल में उर्दू अदब में किराया देने का कोई तस्वुर ही नहीं। मैंने ये पहले नहीं सोचा कि वली दक्कनी से लेकर अमजद इस्लाम अमजद तक किसी शायर ने कभी किराया दिया ही नहीं। हम तो आपको ये बताना चाहते थे भट्ट साहब कि जब हम पाकिस्तान आए। क्या नंगे पांव आए थे? क्या मतलब है आपका? इतने मैले पांव लिए तख्त पे बैठे हो। देखिए भट्ट साहब, आप अपनी गुफ्तगू का दायरा जो है ना सिर्फ अपने किराए तक रखिए, और जहां तक ये पैरों का ताल्लुक है, ये गंदे नहीं हैं, आप कलर ब्लाइंड हैं। आपको पाकिस्तान आए हुए कई बरस हो गए, लेकिन मेरे घर में तो आप एक बरस से हैं। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? 2 मिनट के लिए आप ये सोच लें कि मैं मुसाफिर हूं, आपका मालिक मकान नहीं हूं। एक गिलास ठंडा पानी पिला दें प्लीज। जी जरूर जरूर। मैंने पूरी जिंदगी में तुम जैसा ढीठ, आनी अज़म और दलेर किराएदार नहीं देखा। मुझ जैसे मालिक मकान को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मुकर्रर। मुझ जैसे मालिक मकान को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। सलाम आपा जी। वालेकुम सलाम। ये लो, देखिए भट्ट साहब, ये घर आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। अदबी तहखाने में उम्मीद की पहली किरण। शुक्रिया आपा जी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका ये घर जरूर खाली कर देंगे। हाँ। मैं वादा करती हूँ, मैं ये घर छोड़ दूंगी। हम गलत उर्दू है, इंसान को बयान सिर्फ अपनी हद तक देना चाहिए। बोलने दें आप इसको। हाँ, ये मेरा आपसे बात है। बैठे हैं आप। ये घर भट्ट साहब का है। अच्छा। ओफ, आ गई है वो। सुन रहे हो? तुम्हारी चहीती, जज्बाती, आजाद शायरा बेगम कलीम। आपको कैंटी की बात सुन के मालूम हो जाता है कि कौन आया? जी हाँ, मुझसे निकाह से पहले ये ऊंट की गर्दन में बंधी हुई थी। एक बात तो बताओ जरा, आज ये कलीम तुम्हें क्लेम में मिले थे या तुमने उनसे ब्याह किया है? मैं अपना पर्स लेने आई हूँ। ओहो, मिर्जा से बास पुर्स में अपना पुर्स भूल गई। पुर्स नहीं, पर्स। पुर्स भी बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा पुर्स और बड़ा पर्स। वैसे बेगम कलीम, मेरा भी कोई पुरसाने हाल नहीं। साल भर हो गया। हम तो तैयार नहीं कराया बढ़ाने को। इनकी शराफत देखते हैं और चुप हो जाते हैं बस। आपा, या तो आप बहुत ज़हीन हैं और मैं। अरे भट्ट साहब, आपा ज़हीन नहीं है। वैसे आप करते क्या हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर गिफ्ट स्कीम के तहत अदीबों और शायरों में तकसीम कर देता हूँ। आप क्या है? मैं शायरा हूँ, आजाद। शायरा पहचान नहीं सका। कलीम साहब क्या करते हैं? इनको ढूंढते फिरते। सरकार, अरे बेगम कलीम, आप यहाँ? मशायरा शुरू होने वाला, तशरीफ ले चलें। केवल आप भी चलें, लोगों की ख्वाहिश है आप सदर बन जाएं। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। चलो मियाँ, बहुत हो गई, ये उठाओ अपना पर्स। चलें आप वहाँ मुशायरे में चलें, भट्ट साहब आते हैं, चलिए। न जाने मुझे आपसे क्यों हमदर्दी हो गई है। आपको शायरी का शौक नहीं? 7वीं जमात में हमदर्दी पड़ी थी, बस उसी दिन से टहनी पे किसी शजर की तन्हा किसी की मदद करने को दिलो जान से तैयार बैठा हूँ। आप मेरे साथ चले, राह में अंधेरा हुआ तो मैं राह रोशन कर दूंगा। और फिर आप बट को जुगनू जुगनू कह के पुकारिए, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। आप यहीं तशरीफ रखिए। मिर्जा साहब आइए, ये तो फैल गए। चले चले आप, मैं आता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। गए वो
ارے بٹ صاحب تو فرشتہ ہیں بیچارے، فرشتہ. مجھے کیا معلوم تھا کہ بیگم کلیم کو دیکھتے ہی 5 منٹ میں ان کے پر نکل آئیں گے. اچھا یہ بتاؤ، مشاعرے میں چل رہی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا ہے. منحوس میرا کمرہ نہ ہو گیا، ویڈیو کی فلم ہو گئی. ارے ہر 2 منٹ کے بعد اشتہاروں کی طرح ایرے خیرے میرے سامنے پھدکنے لگتے. پٹائیے پٹاؤ، پٹاؤ پٹائی، پٹائیے پٹاؤ، پٹاؤ سنو پٹاؤ. بیگم، بس کرو بس کرو. اب میں آج تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ بیگم تمنا کلیم جو ہے وہ ایک شریف خاتون ہے. خبردار جو ان پہ تہمت آئندہ لگائی تم نے. ایک بات سنو مرزا میری، اگر تم نے ایک جملہ بھی اب کہا نا بیگم کلیم کی تعریف میں تو وہی جملہ تمہاری زندگی کا آخری جملہ ہوگا. ہاں پتہ نہیں کہاں کبابیوں کے خاندان میں پھنس کے رہ گئی، ساری زندگی پہ کچا پپیتا لگا کے رکھ دیا، ذہن گلا دیا کمبختوں نے میرا تو. آئیے قبلہ، مشاعرے کی صدارت آپ کو سونپی گئی ہے اور بٹ صاحب مہمان خصوصی بن گئے. دور جدید کی بیگم کی بہترین مثال. ارے بتاؤ، کیا قبلہ والد صاحب کو ادیب ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک نامور ادیب ہے اور ان کے چاروں پوتے جو ہیں وہ پوئٹس ہیں؟ پتہ نہیں کس جاہل سے ان کے کبابوں کے بارے میں سن لیا تھا، بڑبڑاتی رہتی ہے ہر وقت. بات سنو. تو بات سنے ذرا. جی. اگر کسی شاعر کے گنگنانے تک کی آواز میرے کمرے میں آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں، اور کوئی شاعر میرا غسل خانہ استعمال نہیں کرے گا. ہاں جا. اماں، غسل خانے کا وعدہ نہیں کرتا. کیوں؟ دیکھو، تم ہماری ماں ہو ہاں، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. سخت ضرورت شاعر کو نہ صرف دروازے بلکہ دیوار توڑنے پر مجبور کر سکتی ہے. ارے کو آنکھیں تو دیکھے ادھر کو. نکل یہاں سے. آدھی رات ہوتی ہو گئی. ڈر کیوں گئے؟ چلے جاؤ نا. نہیں نہیں نہیں، میں ڈر تھوڑی رہا ہوں. اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلیں. لعنت ایسی ضرورت پر جو منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جائے. واپس چلیں. ارے بھائی، مشاعرہ کدھر ہے؟ کو چاہیے ایک عمر. بیگم بیگم، ارے بیگم، اوہو بیگم. بھائی بیگم تم کمال کرتی ہو. ارے آشفتہ کانپوری کے سر پہ تم نے کٹورا دے مارا ہے. ارے وہ مہمان شاعر تھے، واحد شاعر تھے جو وزٹ پر آئے ہوئے ہیں. ارے میں نے تو کٹورا اس منحوس گھنٹی کے اوپر مارا تھا، اچانک وہ نمودار ہو گئے. معافی مانگ لینا میری طرف سے. اچھا ہاں یہ بتاؤ، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ارے بھیجا باہر نکلنے کو بے چین ہے. ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں بٹ صاحب اور وہ بیگم کلیم. ارے تو ان کو ہسپتال کیوں نہیں لے کے گئے؟ ارے بھائی کیسے لے جائیں، ضدی آدمی ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ پہلے غزل سناؤں گا. بے وقوف آدمی. بیگم صاحبہ، مر گئی بیگم صاحبہ، کھپ گئی. معاف کر دو بیگم صاحبہ کو، بخش دو اس کو. ارے وہ کینیڈا سے کوئی افتخار صاحب آئے، آپ کا پوچھ رہے ہیں؟ کینیڈا سے افتخار صاحب؟ ارے کینیڈا سے افتخار صاحب ہے، بلاؤ. جاؤ جاؤ جلدی کرو. جی ہاں افتخار صاحب آئے ہیں کینیڈا سے. وہی افتخار صاحب ہیں، وہی جن سے تمہاری منگنی ہوئی تھی تمہاری. ارے افتخار صاحب آئے.
मंगनी मंगनी कुछ तय नहीं होता है, शादी का होना होता है। मिर्जा देखो, 45 बरस के बाद मेरा कोई रिश्तेदार आया है और सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ICS। जल्दी जाओ, खुदा का वास्ता अब जल्दी। ये भी बता दीजिए कि उनको लेके अंदर आना है या बाहर ही से कहीं टहलने निकल जाऊं? कभी तो संजीदा हो जाया करो जरा जल्दी। बात और सुनो, एक बात कान खोल के अब तुम भी सुन लो, समझी? अब इस गुसल खाने के अंदर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जा सकता। बताओ, आशुफ्ता कानपुरी के सर पे कटोरा और इफ्तिखार कैनेडवी का इस्तकबाल। 45 बरस बाद आए हैं, रिश्तेदार हैं। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।